डियर स्टूडेंट्स, इंस्टेंट इंग्लिश पर बेस्ड ये आपका है 5th डे। इस पर बेस्ड ऑलरेडी 4 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, जिनका डिस्क्रिप्शन में डेज वाइज लिंक दिया। उन वीडियोस को जरूर देखना, तभी इसका फायदा ले पाओगे। भाई आज इंस्टेंट इंग्लिश में आपको बताने वाला हूं करेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूजेस। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी आपने इज एम आर के साथ ऑब्जेक्ट लगा देखा है, फिर इज एम आर के साथ में आपको आईएनजी मिल जाता है, तो कभी आपको इज एम आर के साथ में V3 मिल जाता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब का करेक्ट यूज कैसे होता है, इनका हिंदी मीनिंग कैसे निकलता है और कैसे हमें रिकॉग्नाइज करना है, और स्पेशली कैसे इन्हें स्पोकन इंग्लिश में यूज करना। तो भाई इंस्टेंट इंग्लिश के 5th डे में आज आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। आपकी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको करेक्टली कैसे यूज करना है, उनका सही मीनिंग क्या निकलता है, वो सारी चीजें डिटेल में आज स्टडी करने वाला है। तो करते हैं आज के सेशन को शुरू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो हम लोग भैया इनको एक नाम दे देते हैं। देखो इनको मैं नाम दे रहा हूं हेल्पिंग वर्ब्स। ये मैंने इनको नाम दे दिया भाई। द यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, द करेक्ट यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। देखिए सबसे पहला हम इसकी बात करते हैं, तो ये आपका वर्ब ऑफ टू बी की तरह यहां पर फंक्शन कर रहा है। आप देख सकते हैं इसमें इज एम आर लगा है, वॉज वेल लगा है, विल भी लगा है। इसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे तो टू हैव वर्ब है, हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव। अभी मैं आपको और भी इनके करेक्ट यूजेस कहां कैसे कैसे यूज करना, सारी चीजें डिटेल आज मैं क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो इज एम आर के जस्ट बाद अगर ऑब्जेक्ट लग रहा है, आगे सब्जेक्ट आ गया, तो ये टू बी को शो अप करता है। जैसे मैंने कहा दौड़ना अच्छी आदत है, तो दौड़ना आपकी सब्जेक्ट हो गया। रनिंग इज गुड हैबिट। अब आप कहोगे सर रनिंग तो वह ये सब्जेक्ट कैसे हो गया? भाई रनिंग जो है वो यहां पर एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, जो कि एक नाउन का काम कर रहा है। जीरंड रनिंग मतलब होता है दौड़ना, है ना। तो वो एक एक्शन हो गई, वो एक जीरंड के तौर पर काम कर रहा है। तो रनिंग यहां पर एज अ नाउन वर्ब करेगा कि रनिंग इज गुड हैबिट। बोलना अच्छी आदत है, स्पीकिंग इज गुड हैबिट। रोहन अच्छा लड़का है, रोहन इज गुड बॉय। मैं तुम्हारा टीचर हूं, आई एम योर टीचर। वो मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसी इज एम आर के साथ में आपको लगाना होता है आईएनजी। तो ये मतलब अब देता है रहा है का। ये थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है आपको भाई। वह जा रहा है, तो अब आप बोलोगे ही इज गोइंग। वो इंग्लिश सीख रहा है, ही इज लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। एट द सेम टाइम आपको इज एम आर यहां लगा है और ये ऑब्जेक्ट है, और यहां पर आपको यूज हुआ है V3। अब आपने कहा आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, और दूसरा आपने कहा आई एम टॉट। कम ऑन, आपने कहा आई एम टॉट। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? आई एम टॉट का मतलब होता है मुझे पढ़ाया जाता है। आई एम टॉट मतलब मुझे पढ़ाया जाता है। आई वॉज टॉट, मुझे पढ़ाया जाता था। आई विल बी टॉट, मुझे पढ़ाया जाएगा। तो यहां पर आई एम टॉट आपका पेसिव वॉइस में जा रहा है। यहां पर ये जो आई आ रहा है, इट इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपने देखा एक ही इज एम आर 3 सिचुएशन में यूज हो रहा है। पहली सिचुएशन में आप यहां ऑब्जेक्ट के साथ, दूसरी सिचुएशन में आप आईएनजी लगा रहे हैं, तीसरी सिचुएशन में आगे आप ऑब्जेक्ट लगाकर इज एम आर लगाकर V3 यूज कर रहे हैं। तो ये पेसिव में जा रहा है। एक और सिचुएशन होती है जिसमें आप कहते हैं लाइक, मैं लिख देता हूं उसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट के बाद में आप उसमें इज एम आर लगाते हैं, और इज एम आर लगाने के बाद में आपको टू लगाते हैं, और टू लगाकर V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसका मतलब होता है आपको कोई काम करना है। जैसे आपने कहा मुझे जाना है, तो आप कहते हैं आई हैव टू गो। अब आई हैव टू गो की बजाय यहां पर आप ये भी कह सकते हैं आई एम टू गो। यू कैन स्पीक द सेम सेंटेंस टू ओवर हियर गाइस। आई एम टू गो, मुझे जाना है, उससे सीखना है। He has to learn, तो आप ये भी कह सकते हो he is to learn, है ना। he is to learn कैसे मीनिंग दे रहा है? he is मतलब वह है, to learn सीखने के लिए, मतलब उसको सीखना है। ये भी इसका मतलब निकलता है। तो आप ये एक स्ट्रक्चर भी इसका याद रखें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कमेंट करके पूछते हैं सर ये फिर नई चीज क्या बता दी आपने। तो मैं चाहूंगा इसको जब आप पास्ट में करेंगे तो वॉज वर हो जाएगा, फ्यूचर में करेंगे तो विल बी हो जाएगा। मुझे जाना था, आई वॉज टू गो, मुझे जाना होगा, आई विल बी टू गो। तो इस तरीके से आप इसको तीनों टेंस में बना सकते हैं। अब आप यहां पर देखो इसका पास्ट क्या बना, वॉज वेयर। एक चीज तो अपने दिमाग में आज क्लिक कर ले कि अगर प्रेजेंट में इज एम आर लगा तो पास्ट में वॉज वेयर लगेगा, फ्यूचर में विल भी लगेगा। अगर प्रेजेंट में इज एम आर लगा तो पास्ट में वॉज वेयर लगेगा, फ्यूचर में विल भी लगेगा। अगर प्रेजेंट में इज एम आर लगा तो पास्ट में वॉज वेयर लगेगा, फ्यूचर में विल भी लगेगा। आप देख सकते हैं तीनों सिचुएशंस में। ऐसे ही इसमें इज एम आर टू, पास्ट में वॉज वेयर टू, और फ्यूचर में विल बी टू, ये हो जाएगा। तो एक आपका टू बी वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से। अब मैं ले चलता हूं आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट सर, तो जिसमें आपके सामने आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो लिखा है हैज हैव, यहां लिखा है हैज हैव V3, और यहां लिखा है हैज हैव बीन V3। मतलब यहां पर ये जो है किसी चीज के पास होने को शो अप करेगा।
जो भी चीज आपके पास है, जैसे आपने कहा मेरे पास समय है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टाइम। मेरे पास समय था, पास में जो चीज आपके थी, तो आप कहेंगे आई हैड टाइम। और मेरे पास समय होगा जो चीज आपके पास होगी उसको शो अप करने के लिए आप कहेंगे आई विल हैव टाइम। तो कुछ इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। प्रेजेंट में आपको हैज, पास्ट में आपको हैड लगाना, और फ्यूचर में आपको विल हैव यूज करना है। वहीं दूसरी ओर जब बात करते हैं हम लोग हैज V3 की, तो भाई ये है आपका परफेक्ट टेंस। जी हां, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें आप कोई काम कर चुके हैं। जैसे आपने कहा मैं पढ़ाई कर चुका हूं, तो आप कहेंगे आई हैव स्टडीड। वह चला गया है, ही हैज गॉन। वह आ गया है, ही हैज कम। जो भी सिचुएशन, जो भी काम आपने कर लिया है, तो हैज पास्ट में जो भी काम आप कर चुके थे, और फ्यूचर में जो भी काम आप कर चुके होंगे। तो कुछ इस तरीके से ये आपका बनता है। आई थिंक यू ऑल गाइस कैन इजीली अंडरस्टैंड कि भाई परफेक्ट टेंस तो इजी है सर, ठीक है, ये तो समझ गए हम लोग, बट ये नई चीज क्या है। तो भाई ये इसका पेसिव है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पेसिव वॉइस है, जिसमें आगे आपको सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करनी है, ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग करनी है। जैसे आपने कहा आई हैव बीन टॉट दिस टॉपिक, तो इसका मतलब होगा, देखो आई हैव टॉट दिस टॉपिक मतलब मैं ये टॉपिक पढ़ा चुका हूं, एंड आई हैव बीन टॉट दिस टॉपिक मतलब मुझे टॉपिक पढ़ाया जा चुका है। शी हैज हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की है, एंड शी हैज बीन हेल्प्ड, उसकी मदद की गई है। अब किसने करी है? नो वन नोज इट। तो यहां पर मैं जब बोल रहा हूं कि शी हैज हेल्प्ड, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो लड़की है इसने मदद करी है भाई, ठीक है ना। और जब मैं बोल रहा हूं कि शी हैज बीन हेल्प्ड, तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि उसकी मदद की गई है। यहां पर ये जो शी है इट्स एन ऑब्जेक्ट, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर ये जो शी है ये आपका एक सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। सो पॉइंट टू बी नोटेड, ये आपके पेसिव वॉइस में चेंज किया हुआ है इन्हीं को, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पेसिव वॉइस ये है, पास्ट परफेक्ट का पेसिव वॉइस ये है, और फ्यूचर परफेक्ट का पेसिव वॉइस ये है। रही बात हैज़ बीन के बाद में आईएनजी लगाने की, तो वो एक अलग कंडीशन है, वो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो भी स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर लिख देता हूं, जैसे मैंने स्ट्रक्चर लिखा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हैज हैव बीन, और बीन के बाद में वर्ब में लगता है आईएनजी, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा वह 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है, तो इंग्लिश में बनेगा ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। बच्चे 2 दिन से स्कूल जा रहे हैं, चिल्ड्रन हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। तो ये एक अलग सिचुएशन होती है। इसके अलावा कुछ और भी सिचुएशंस होती है, जिसमें आपने देखा होगा कि आपको हैज हैव टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। जैसे आपने कहा मुझे जाना है, अभी आपने कहा था आई एम टू गो, तो आप ये भी कहते हैं आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये भी एक सिचुएशन है आपकी, ये भी आपको याद रखना है। मैंने कहा ना कि जब आप सारी की सारी हेल्पिंग आपको समझ जाओगे कि एग्जैक्टली कैसे कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस बेसिस पे यूज हो रही है, सो थिंग्स विल बी इजी टू लर्न। क्योंकि इंस्टेंट इंग्लिश का मतलब ये नहीं हुआ कि आप तुरंत इंग्लिश बोलना सीख गए। इंस्टेंट इंग्लिश मतलब फर्स्ट वी हैव टू क्लियर अवर ऑल डाउट्स एंड ऑल द थिंग्स दैट वी हैव क्लियर्ड, नाउ वी नीड टू यूज देम इन स्पोकन इंग्लिश। मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि उन चीजों को स्पोकन इंग्लिश में कैसे लाना है, क्योंकि आज चूंकि 5th डे है, तो 5th डे स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये मैं लेकर आया हूं, क्योंकि काफी सारे कॉल्स, हमें फोन कॉल्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, और वो यही डिमांड कर रहे हैं कि सर एक बार अगर सही हेल्पिंग वर्ब की समझ दिमाग में फिट हो जाएगी हमारे, हमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहां लगानी, तो आई थिंक उनका मानना है कि मतलब वो जल्दी सीखेंगे। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मुझे भी ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं स्टूडेंट ये सही बोल रहे हैं, और इस ऐसे टॉपिक से जिनके ऊपर मैंने शायद अभी तक कोई वीडियो बनाया नहीं था, तो मैंने इसलिए स्पेशली हेल्पिंग वर्ब के करेक्ट यूजेस को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको करनी है टोटल प्रैक्टिस। आप एक कोई सा भी सेंटेंस लीजिए, उसको बैक टू बैक पहले बोलिए। वो एक अच्छा डॉक्टर है, ही इज अ गुड डॉक्टर। वो एक अच्छा डॉक्टर था, ही वाज अ गुड डॉक्टर। वो एक अच्छा डॉक्टर होगा, ही विल बी अ गुड डॉक्टर। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में आपको बताया कि सारे सब्जेक्ट के साथ में बनाओ, ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में, आई के साथ में, यू के साथ में, वी के साथ में, दे के साथ में। प्रैक्टिस करने में शर्म मत करना, नहीं झिझक करना है, नहीं कंजूसी करना, है ना। प्रैक्टिस तो ज्यादा से ज्यादा करना, जितनी कर सकते हो उतनी करना। फिर उसके बाद उसी को किस में बनाओ, इसमें ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे के साथ सारे सब्जेक्ट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना। इसके बाद उसी को पेसिव में बनाना। जैसे मैंने कहा
शी स्टार्ट उसे पढ़ाया जाता है, शी वॉज स्टार्ट उसे पढ़ाया गया, शी विल बी टॉट उसे पढ़ाया जाएगा, रोहन इज बिटन रोहन को पीटा जाता है, रोहन वॉज बिटन रोहन को पीटा गया, रोहन विल बी बिटन रोहन को पीटा जाएगा, शी इज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग उसको सब कुछ समझाया जाता है, शी वॉज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग उसको सब कुछ समझाया गया, एंड शी विल बी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग उसको सब कुछ समझाया जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको प्रैक्टिस करना है। ऐसे देखो मेरे पास समय है, कोई चीज आपके पास है, मेरे पास समय है तो बोले आई हैव टाइम, मेरे पास समय था, पास था, कोई चीज पास थी, आई हैड टाइम, और मेरे पास समय होगा, है ना, तो आई विल हैव टाइम। तो इस तरीके से जो चीज आपके पास है, पास्ट में जो भी चीज आपके पास थी और फ्यूचर में जो चीज आपके पास होगी, ऐसे ही जो काम आप कर चुके हो, जैसे मैंने कहा मैं सेंटेंसेस बना चुका हूं तो आई हैव मेड सेंटेंसेस, मैं सेंटेंसेस बना चुका था, आई हैड मेड सेंटेंसेस, और मैं सेंटेंसेस बना चुका हूं, आई विल हैव मेड सेंटेंसेस। आपको बार बार बोलना पड़ेगा, शी हैज बीन बिटन बाय दैम, या शी हैज बीन बिटन उसे पीटा गया है, शी हैड बीन बिटन उसे पीटा गया था, एंड शी विल हैव बीन बिटन उसे पीटा गया हो। मतलब आपको इनके सेंटेंसेस बोलना है बार बार। दिस टॉपिक हैज बीन टॉट ऑलरेडी, दिस टॉपिक हैज बीन टॉट ऑलरेडी, ये टॉपिक पहले से पढ़ाया जा चुका है। दिस टॉपिक हैड बीन टॉट, ये टॉपिक पढ़ाया जा चुका था, एंड दिस टॉपिक विल हैव बीन टॉट, ये टॉपिक पढ़ाया जा चुका होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से हमको इनके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है, राइट। और कुल मिला के ओवरऑल आई वुड से वन थिंग इन द लास्ट की भाई आपकी प्रैक्टिस ये दिखाएगी कि आपने कितना सीखा है। तो ओवरऑल एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा, इंस्टेंट इंग्लिश का फायदा वही स्टूडेंट ले पाएगा जो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना तो मिरर के सामने खड़े होकर सारे सेंटेंसेस को बोलना, अपना इंट्रोडक्शन एक बार देकर देखना, और जब भी किसी से इंग्लिश में बात करो तो इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करना। मैं आगे आपको प्रैक्टिकली सेशंस भी बताऊंगा कि उनमें कैसे आपको बातचीत करनी है। चलिए आज के सेशन को हम यहीं आउट करते हैं स्टूडेंट्स, मिलूंगा अगले सेशन में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में, तब तक टाटा बाय, हैव अ गुड डे।